सुजाता पॉल, उसके बाद आ रहा हूं बृजमोहन श्रीवास्तव, आ रहा हूं संजू। सुजाता, अब कल जब तारीखें आएंगी, ऐसे में आप इस समय कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को कहां खड़ा हुआ देखते हैं? आपकी भी सीट शेयरिंग अभी फंसी हुई है, बिहार में फंसी हुई है, महाराष्ट्र में फंसी हुई है, यूपी की सीटें आप डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, वहां अलग मसला है। नहीं, कहीं पे भी कुछ भी मामला फंसा हुआ नहीं है। धीरे धीरे सब चल रहा है। बाहर क्या दिख रहा है वो अलग बात है। हाँ, ये बात अवश्य कही जाती है कि भाजपा के अंदर क्या हो रहा है वो पता नहीं है, लेकिन आजकल भाजपा का सब कुछ बाहर दिख रहा है। ईडी से देखिए कितना थक गई है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। सचमुच में हम सब भी बहुत थक गए हैं। इसका इस्तेमाल तो बंद होना ही चाहिए। लेकिन एक प्रताप सरनाईक जी थे ना, उनके साथ क्या हुआ ये नहीं बताया। लेकिन जो आज का मुद्दा आपकी डिबेट के था कि गारंटी, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि प्रधानमंत्री पहले जिसे जुमला कहते थे ना, अब उसी जुमले का नया नाम हो चुका है गारंटी। लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत ही, जिसे कहते हैं, संघर्ष कर जिस जगह पे आई है वहां देखिए, लोकतंत्र में हम आते हैं, हम जाते हैं, जनता जनार्दन होती है और परसेप्शन बिल्डिंग किस प्रकार से होती है वो हमने देखा। लेकिन अगर मैं हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना की बात करूं तो जिस तरह से धरातल पर उतर रही है हर गारंटी, उसके लिए जनता जो है वोट कर रही है। और जनता, अगर आप कर्नाटका में देखें, भले ही भारतीय जनता पार्टी का वहां पदार्पण हुआ था, तेलंगाना में थोड़ा बहुत ही आए थे, अब जनता कह रही है टाटा बाय बाय। क्यों? क्योंकि वहां पर कम्युनल पॉलिटिक्स को नाना और जो गारंटी धरातल पे उतर रही है उसको हाँ कह रही है। राइट टू भरोसा बहुत जल्द आने वाला है। महिलाओं को जो गारंटीज मिल गई है उसका लाभ जो है महिलाएं ले रही है। मगर लोगों को गरीब बना देने की जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, उसको अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो खुलासा हुआ है उसके आने के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हमें 5 किलो का राशन और इतना पैसा आपके पास कहां से आ रहा है? और अगर ऐसा ही था तो प्रधानमंत्री जी इतना तो कर ही सकते थे। 140 करोड़ की जनता है, सबको 1-1 करोड़ भी दे देते। पर इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा तो आपको भी मिला है ना सुजाता, कांग्रेस पार्टी को भी मिला है। हम तो कह रहे हैं कि हमें भी मिला है और वो सामने आना चाहिए और जनता को पता होना चाहिए कि क्या हमने किसी को लाभ पहुंचाया, क्या हमने क्विड प्रो को किया। ये बातें जो है अब सामने इसलिए आएगी क्योंकि, और मैं आपको बता दूं, मेरे नेता राहुल गांधी जी ने 2019 में ट्वीट किया था कि ये जो है इलीगल तरीके से ब्राइब लेने का जो ये पूरा का पूरा मामला है, इलीगल कमीशन का, इसी को इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। ओके संजू, और मैं आपकी बारी है, जरा संजू और सुजाता को स्क्रीन पर लाइए, वर्सेस लगाइए। बोलिए संजू, आपकी बारी है, बोलिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुजाता कह रही है। आप वर्सेस लगाना चाहते हैं लगाइए। जब सुजाता जी बोल रही थी मैं चुप थी, मुझे पहले आप 1 मिनट दीजिए मेरा पक्ष रखने के लिए। दैट इज ओनली फेयर। मानक जी, पहली बात तो मोदी की गारंटी को लेकर यहां पर जो जुमलेबाजी कांग्रेस की प्रवक्ता कर रही है, आपके दर्शकों को मैं कुछ कहना चाहती हूं, क्योंकि सुजाता जी कुछ कहेंगी, मैं कुछ कहूंगी, हम अपनी पार्टियों का पक्ष रखने आए हैं। भारत में जो आयुष्मान भारत योजना मोदी सरकार ने चलाई और 26 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए गए गरीबों को, वंचितों को। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। जनधन योजना के तहत 52 करोड़ बैंक खाते खोले गए, जिसमें से 72% वंचित महिलाओं को दिए गए। यह दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है। मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ लोन दिए गए, जिसमें से 30 करोड़ से ज्यादा लोन वंचित और गरीब महिलाओं को दिए गए। यह दुनिया की सबसे बड़ी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। कांग्रेस के जमाने में आपने तो टॉयलेट तक नहीं खोले। 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट खोलने के बाद स्वच्छ भारत अभियान दुनिया का सबसे बड़ा सैनिटेशन प्रोग्राम है। फिर बात करते हैं उज्ज्वला योजना की। 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला स्कीम का बेनिफिट हुआ है, जो लाभार्थी हैं। और इसके चलते जो मोदी जी को दुआएं मिल रही हैं, चाहे वो मीरा मांझी हो या अजंता, एक छोटा सा गांव है महाराष्ट्र में, वहां एक औरत है आयशा शेख, जिन्होंने दुआएं दी मोदी जी को कि 40 साल तक मैं चूल्हे के सामने खुद को झोंकती थी, नरेंद्र मोदी के आने के बाद आज मैं गैस सिलेंडर का उपयोग करती हूं, चूल्हे के सामने मुझे खुद को झोंकना। ओके, इससे पहले कि टाइम खत्म हो जाए, सुनील